सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तैयार है ये क्रिस्पी गोभी मंचूरियन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट चाइनीज़ फ्लेवर्स और कलर्स के साथ। बस इसे ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप सबकी कुकिंग। आज ना मेरा मन कर रहा है बढ़िया सा चाइनीज़ खाने का, और ना मेरे घर में बहुत सारी फूल गोभी भी पड़ी है, तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा चाइनीज़ स्टार्टर। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक के देखिएगा क्योंकि साथ ही मैं देने जा रही हूँ बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बढ़िया सा चाइनीज़ स्टार्टर गोभी मंचूरियन। क्रिस्पी और टेस्टी गोभी मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की फूल गोभी ली है, जिसे मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ध्यान रखिए ये बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं होने चाहिए, वरना आपके गोभी के जो पीसेस हैं ना, वो या फिर कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स जो भी इसे कहते हैं, वो ऊपर से कड़क हो जाएंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉगी बनेंगे और नरम हो जाएंगे। तो इसे छोटा या फिर मीडियम साइज़ में ही रखना है, क्योंकि ये वाले जो पीसेस होते हैं इतने साइज़ के टुकड़े, वो फ्राई करने के बाद बेहद क्रिस्पी बनते हैं। तो हमें इसे इतना ही पीसेस में काटना है। फिर एक बड़े से बर्तन में मैं 4 से 5 कप पानी रख दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि हमें गोभी को थोड़ा सा उबालना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक का, क्योंकि गोभी के अंदर नमक जाने के लिए आपके पास यहीं पर चांस है नमक डालने के लिए। तो इसे नमक डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे गोभी के टुकड़े और फिर से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये गोभी बॉईल होके थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो अगर आपको चाहिए तो इस समय ढक्कन भी लगा के पका सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली इसे ओपन ही पकाती हूँ। तो इस समय ऐसे बॉईल करने से गोभी के अंदर तक के नमक अच्छे से चला जाएगा। तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे, वो ये है कि गोभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमें गोभी को सिर्फ 70% तक के ही पकाना है, क्योंकि हम बाद में भी इसको फ्राई ही करने वाले हैं। क्योंकि मैं खुद ये गलती एक बार कर चुकी हूँ। गोभी के पीसेस इतने छोटे हैं कि आपकी उसमें से नज़र हटी और वो ओवर बॉयल हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। और अगर आप गोभी को ओवर बॉयल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नरम होके बहुत सारा तेल पीने लगेगी और सॉगी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए गोभी को पूरा बॉईल नहीं करना है। तो बस ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, बस इसमें एक कसर अभी भी बाकी है, मतलब कि इसमें अभी भी थोड़ा कच्चापन बाकी है, जो कि पूरा हो जाएगा बाद में फ्राई करने के समय। तो बस इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे हम छान लेंगे। तो इसका पूरा पानी ऐसे निकाल देंगे छानने के समय, और इसके बाद जब इसका गर्म पानी निकल जाए, उसके बाद तुरंत इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, या फिर आप चाहें तो नल के नीचे ठंडे पानी से धो सकते हैं, ताकि गोभी की पूरी गर्माइश निकल जाए और वो पकना बंद हो जाए, जिसे कैरी ओवर कुकिंग कहते हैं। तो इसकी पूरी गर्माइश निकल जानी चाहिए ताकि वो पकना बंद हो जाए। तो इसके लिए अच्छे से ठंडे पानी के नीचे धो लीजिए और फिर साइड में ऐसे रख देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। तो इसका पूरा पानी सूख गया है। अब इस गोभी के टुकड़ों के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहें तो काली मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च, आप जो भी उसे कहते हैं, दोनों एक्चुअली एक ही चीज़ है। और बस इसे हल्के हाथों से ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, जो हल्की गीली गोभी है उन सारी चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और जो कॉर्नफ्लावर है उसमें अच्छे से चिपक जाएगा। और बस फिर इसे ऐसे ही थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं तलने के लिए। तो इसके लिए एक बोल में आधा कप मैदा लूँगी। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च, और फिर मैं डालूँगी 1/4 कप चावल का आटा। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी मैंने यूज़ किए हैं वो डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने गोभी में भी नमक डाला था तो थोड़ा सा ही डालना है। 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे।
और फिर अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो पानी मिलाते जाइए और बैटर तैयार कर लीजिए। तो इसे अच्छे से फेंटते हुए बैटर तैयार करना है ताकि पानी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो जाए जिसमें कोई भी लम्स ना रहें। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ है और थोड़ी सी थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो पानी मिलाते समय आप ध्यान रखिएगा इस बात का। बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर है। ये देखिए कोटिंग के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें गोभी के सारे टुकड़े डाल देंगे। तो इसमें सारे गोभी के पीसेस डाल दीजिए और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथों से या फिर स्पैटुला से, ताकि सारे गोभी के टुकड़े इस मैरिनेट से या फिर कोटिंग से अच्छे से लिपट जाएं और इसका कोई भी हिस्सा नहीं छूटना चाहिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे बस 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम किया है क्योंकि हम इसे डबल फ्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद दूसरी बार हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। यही राज है क्रिस्पी गोभी मंचूरियन का। सबसे पहले हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे और फाइनल फ्राइंग करेंगे हम हाई फ्लेम पे। तो इन्हें एक एक करके सारे टुकड़े ऐसे डालते जाइए मीडियम फ्लेम पर और इसे फ्राई करेंगे बस 2 मिनट के लिए, जैसे इसमें एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो ये और एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इस समय गैस का फ्लेम कंसिस्टेंट मीडियम पे रखिए फ्रेंड्स, वरना पहली फ्राइंग में ही आपके गोभी के पीसेस बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, ऊपर से कड़क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखिए। इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करते जाएंगे बस 2 मिनट के लिए। तो बस अब इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि हम इसे दोबारा भी फ्राई करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से मैदा की कोटिंग सेट हो गई है। तो बस अब इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे गोभी के पीसेस हम फ्राई कर लेंगे। तो ये फर्स्ट फ्राइंग के बाद ये गोभी के पीसेस रेडी हैं, आप देख सकते हैं। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर में आने के लिए। तो इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर में आने दीजिए या फिर इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। सारे रेस्टोरेंट्स में भी यही किया जाता है, फर्स्ट फ्राइंग करके वो रख देते हैं और जैसे ही आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं वो दोबारा से उसे हाई फ्लेम पर फ्राई करके क्रिस्पी कर देते हैं और तुरंत सॉस की कोटिंग में डाल के थोड़ा सा उसको उसमें इस कोटिंग में कुक करके आपको तुरंत सर्व करते हैं। इसी वजह से उनको सर्विंग में 20 मिनट लग जाते हैं। और इसी जगह अगर आपकी फैमिली टेबल पे बैठ गई है और उसके बाद अगर आप 20 मिनट लगाएं तो देखिए उनका हाल कैसे चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो बस अब ये ठंडे हो गए हैं, इसे हम सेकेंड बार फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल एकदम हाई फ्लेम पे रखा है, बिल्कुल गर्मा गर्म तेल है। इसे दोबारा फ्राई करेंगे। तो अब फिर से मैं इसमें गोभी के टुकड़े थोड़े थोड़े करके डालूँगी। ध्यान रखिए इसे बैचेस में ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालिए वरना तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर से वो तेल पी लेंगे। और इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर बस 1 से 2 मिनट के लिए, या जब तक ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए बढ़िया से। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ऊपर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अभी सेकेंड फ्राइंग के बाद हमारी गोभी बिल्कुल बढ़िया से पक गई है। इन्हें भी अब निकाल देंगे। तो ये देखिए सेकेंड फ्राइंग के बाद कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे गोभी के पीसेस, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं इस समय थोड़े से खा लूँ। मैं आपको सुनाती हूँ इसकी आवाज़, ये देख सकते हैं आप। कितने क्रिस्पी बने हमारे गोभी के पीसेस। तो बस ये गोभी के पीसेस रेडी हैं। अब मंचूरियन की ग्रेवी बनाना तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल में मैं लूँगी आधा कप पानी। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो कि हमारी सॉस को बढ़िया से गाढ़ा करेगा, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है पर इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक्चुअली इन सारी चीज़ों का कोई फिक्स्ड मेजरमेंट्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा ग्रेवी बनाने के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है। अब एक बड़ी कढ़ाई में या फिर वॉक में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। हाई फ्लेम पर गरम करेंगे क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पर ही की जाती है। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे बस थोड़ा सा चलाना है, जैसे कि थोड़े से फ्राई हो जाए, इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा। आप चाहें तो यहाँ पे रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे थोड़ी देर ही पकाएंगे, 30 से 40 सेकेंड के लिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई कैप्सिकम। अब इन प्याज को, कैप्सिकम को, सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर अब हम डालेंगे हमारे सॉसेस का मिक्सचर। तो इसमें सॉस का मिक्सचर मैं डाल दूँगी इस तरह से, और इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो इसे लगातार चलाते रहिए ताकि ये नीचे से चिपके ना, क्योंकि इस समय ये सॉस गाढ़ी हो जाती है तुरंत ही, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते जाइए, पकाते जाइए, और आप थोड़ी देरी बाद देखेंगे कि ये जो सॉस है काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया डार्क हो गया है, क्योंकि सोया सॉस कुक होने के बाद बहुत ही अच्छा कलर छोड़ता है। तो इसे ऐसे ही मिक्स करके पकाते जाइए 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक कि गाढ़ी होके ऐसा कलर ना आ जाए इसमें। तो इस समय मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है गोभी में, सॉसेस में भी नमक होता है। इस समय आप नमक एडजस्ट कर लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। ये गाढ़ी सॉस रेडी हो गई है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। इस समय हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे इस समय, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे गोभी के टुकड़े। क्योंकि अगर आप गोभी के पीसेस गैस चालू करके पकाएंगे तो गोभी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी, और जो भी हमारी डबल फ्राइंग की जो भी मेहनत है ना, हम लोगों ने इतना क्रिस्पी किया है गोभी के पीसेस को, वो पूरी पानी में चली जाएगी। इसलिए गैस का फ्लेम ऑफ़ करके ही हमें गोभी के पीसेस डालना है। और घबराइए मत फ्रेंड्स, अभी भी हमारी जो सॉस है वो इतनी गर्म है कि आपका मंचूरियन गर्म ही रहेगा गोभी डालने के बाद। तो इस समय गोभी के पीसेस डाल के इसे अच्छे से टॉस कर लीजिए या मिक्स कर लीजिए, ताकि जो पूरी सॉसेस और जो भी कोटिंग है वो सारी गोभी में अच्छे से लटपट जाए। तो बस आप ये देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया लग रही है हमारी गोभी मंचूरियन। ये बस ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, यानी कि हरे प्याज का हरा हिस्सा, और इसे भी थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। लग रही है ना बिल्कुल टेस्टी और फ्लेवरफुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी क्रिस्पी गोभी मंचूरियन। बस अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसे गर्मा गर्म परोसना है। तो इसे गर्मा गर्म परोसें, क्योंकि अभी भी बहुत क्रिस्पी है। बहुत ही अच्छी और फ्लेवरफुल दिख रही है हमारी डिश। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ही दिख रही है, इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी आज की अच्छी लगी, आपको ये वीडियो देखने में थोड़ा भी मज़ा आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाइएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त लेती हूं और मिलती हूं एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।